पेश किया गया बजट वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,58,560 करोड़ का बजट पेश किया, जो चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। आबुआ दिशोम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने झारखंड के शहीदों और क्रांतिकारियों को याद किया, भगवान बिरसा मुंडा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद किया। और इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। इसके जरिए राज्य की पहचान को स्थापित किया गया। पेसा कानून लागू किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा कि जीएसटी के रैशनलाइजेशन से प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी ये बातें रखी गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि जी रामजी योजना से 5,640 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने वाला है। कोल कंपनियां भी की बकाया राशि भी हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के सामाजिक आर्थिक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भले ही केंद्र सरकार हमें मदद नहीं करे, लेकिन हम कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। हम अपने संसाधनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का 1 महीने का वेतन भी नहीं रोका गया है। 13,000 करोड़ की मैया सम्मान योजना के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की। राज्य के विकास के लिए 78,000 करोड़ रुपए राजकोष में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। महोदय, मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि महामहिम के अभिभाषण के इन बिंदुओं के आलोक में हमारे प्रतिपक्ष के सभी सदस्य ये मानते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ वो आर्थिक सहयोग नहीं कर रही है जो करना चाहती है। अगर हमारे प्रतिपक्ष के लोग के मन में थोड़ा भी यह बात होती तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव आप जरूर दिए होते, लेकिन आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया। यानी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के इस अंश का समर्थन आप भी करते हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 से नए प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें विकास के विभिन्न प्रक्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों और शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी के वर्ष दर वर्ष व्यापक भागीदारी रही है। बजट पूर्व कार्यशालाओं एवं आम जनता के सुझावों से सरकार के सभी विभाग लाभान्वित हुए। इस बजट को बनाने में हम लोगों ने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, उनकी राय ली। हम बाल बजट तैयार करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हम बालक बालिकाओं को बुलाकर बजट के संदर्भ में राय प्राप्त किया। हम झारखंड के प्रमुख सभी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों की भी राय हम लोगों ने ली। हम राज्य के बैंकर्स से भी उनके सुझाव मांगे कि बताइए 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए। सामाजिक प्रक्षेत्र में, एमएसएमई के सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में हमारी सरकार का क्या दायित्व है और बैंकर किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ये हम लोगों ने उनसे पूछा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम सभी को ज्ञात है हमारा अपन बजट 2023-24 में एवं 24-25 में हमीन कर बजट, 2025-26 में अबुआ बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबुआ दिशोम बजट गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है। और ये उसी का परिणाम है कि यह बजट इतने प्रयास के बाद हमारे विभाग के वित्त सचिव और वित्त विभाग के सभी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और हमारे मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों के बढ़िया सुझाव, बहुमूल्य सुझावों का परिणाम है। हमारे विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं उनके सुझावों का परिणाम है कि 26-27 का ये बजट हम आज सदन में उपस्थापित कर रहे हैं। और बजट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो अगले वित्तीय वर्ष में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का ऐलान किया गया है। महिला खुशहाली योजना का ऐलान किया गया है। इस पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजकोषीय घाटा 13,595 करोड़ दिखाया गया है। राज्य को अपने
राजस्व से 40,000 करोड़ मिलेंगे। केंद्रीय सहायता से राज्य को 18,273 करोड़ मिलेंगे। केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 51,236 करोड़ दिखाई गई है। बजट में कृषि विभाग के लिए 4,884 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण विकास के लिए 12,340 करोड़ का प्रावधान है। जल संसाधन के लिए 2,714 करोड़ का प्रावधान है। पंचायती राज विभाग के लिए 2,283 करोड़ का प्रावधान है। मैया सम्मान योजना के लिए 14,065 करोड़ का प्रावधान है। महिला बाल कल्याण सामाजिक सुरक्षा विभाग का बजट 22,995 करोड़ रखा गया है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ का प्रावधान है। तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट में 7,990 करोड़ का प्रावधान है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 5,194 करोड़ का प्रावधान है। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग के लिए 2,887 करोड़ का प्रावधान है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 11,1168 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3,568 करोड़ का प्रावधान किया गया है।